नमस्कार बच्चों। अब तक हमने पर्यावरण प्रदूषण के शोर प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, तापीय प्रदूषण का अध्ययन किया और उनको जाना और पढ़ा, उनके कारक, प्रभाव और उपाय के बारे में जाना। आज हम बात करते हैं आणविक प्रदूषण या नाभिकीय प्रदूषण या न्यूक्लियर पोल्यूशन। परमाणु तत्वों को विभिन्न प्रयोजनों में उपयोग करने के दौरान रेडियोधर्मी तत्व वातावरण में प्रवेश कर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इसे रेडियोधर्मी प्रदूषण, आणविक प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण आदि नामों से जानते हैं। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, सीजियम, कोबाल्ट आदि रेडियो सक्रिय तत्व नाभिकीय प्रक्रियाओं में काम आते हैं। अतः इनके विकिरण से उत्पन्न खतरों को नाभिकीय खतरे या प्रदूषण कहा जाता है। रेडियोधर्मी विकिरण नापने की इकाई सीवर्ट है। अब हम बात करते हैं आणविक प्रदूषण के कौन कौन से कारक या जो स्रोत होते हैं जिनके कारण आणविक प्रदूषण होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र। परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए स्थापित परमाणु संयंत्रों में कभी कभी पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध न होने या दुर्घटनाओं के कारण रेडियोधर्मी पदार्थों का रिसाव होने लगता है। इनसे छोड़े जाने वाले जल के साथ विकिरण दूर दूर तक फैल जाता है। परमाणु कचरा। परमाणु संयंत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों या परमाणु कचरे से रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलता है। परमाणु परीक्षण। परमाणु बमों के निर्माण में रेडियोधर्मी सक्रिय तत्वों का प्रयोग होता है। निर्माण की प्रक्रियाओं में अनेक परीक्षण किए जाते हैं जिनसे विकिरण फैलता है। खनन। यूरेनियम, थोरियम आदि रेडियो सक्रिय पदार्थों के खनन के दौरान भी विकिरण उत्पन्न होता है। जादूगोड़ा की खदानें इसका उदाहरण है। अब हम बात करते हैं कि आणविक या नाभिकीय या न्यूक्लियर प्रदूषण के कौन कौन से प्रभाव होते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों से फैलने वाले विकिरण के अनेक दुष्प्रभाव होते हैं। तात्कालिक प्रभावों के अतिरिक्त अनेक वर्षों तक दूरगामी परिणाम भी देखे जाते हैं। इनमें से कुछ निम्न प्रकार से हैं। परमाणु हथियारों के प्रयोग से व्यापक विनाश होता है। हिरोशिमा व नागासाकी नगर इसके उदाहरण हैं, जो जहां आज भी रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण वहां उत्पन्न होने वाले बच्चों में इनके प्रभाव को देखा जा सकता है। परमाणु संयंत्रों में रिसाव होने पर हजारों व्यक्ति मौत के मुंह में चले जाते हैं। रूस में चेरनोबिल दुर्घटना इसका एक उदाहरण है। परमाणु परीक्षणों के दौरान अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होने से मनुष्यों एवं जीव जंतुओं की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तथा त्वचा जल जाती है। मनुष्य अनेक रोगों से पीड़ित हो जाता है तथा असमय बुढ़ापा आ जाता है। वे मनुष्य या जीव जंतु जो रेडियो धर्मीता से प्रदूषित स्थल के निकट विचरण करते हैं, उन्हें ट्यूमर या स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। स्ट्रोंशियम जैसे अत्यधिक हानिकारक रेडियो सक्रिय तत्व जीव जंतुओं पर दुष्प्रभाव के साथ ही उपजाऊ मृदा को भी नष्ट कर देते हैं। मृदा व वनस्पति से ये तत्व जीव जंतुओं की खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। नाभिकीय विस्फोटों से समुद्रों का जल भी प्रदूषित हो जाता है तथा कई जलीय जीव एवं
पादप जातियां समाप्त हो जाती हैं। अत्यधिक ऊष्मा के विसर्जन से समुद्रों में जैविक मरुस्थल बन जाते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले यूरेनियम के विखंडन से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो मानव, जंतु तथा वनस्पति के लिए हानिकारक होती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित मनुष्यों एवं जंतुओं के गुणसूत्रों में परिवर्तन आ जाते हैं। इससे मानसिक तौर पर दुर्लभ व अपंग बच्चे पैदा होते हैं। इसके दुष्प्रभाव अनेक वर्षों तक देखे जाते हैं। इससे जैव विविधता नष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे ओजोन परत का ह्रास भी होता है। अब हम बात करते हैं कि नाभिकीय प्रदूषण नियंत्रण के कौन कौन से उपाय हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थों के अनेक दुष्परिणामों के उपरांत भी असीम ऊर्जा के स्रोत होने के कारण इनका उपयोग रोका नहीं जा सकता है। सुरक्षात्मक उपायों से इनके हानिकारक प्रभावों से बचा जा सकता है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। वायुमंडल के साथ ही जल एवं स्थल मंडल में भी नाभिकीय परीक्षण बंद कर देने चाहिए। आणविक हथियारों का भविष्य में निर्माण रोकने के साथ ही वर्तमान भंडारों को नष्ट करने के उपाय किए जाए। परमाणु ऊर्जा खनिजों के उत्खनन, परिवहन व भंडारण के दौरान भी विकिरण को रोकने के उपाय किए जाएं। परमाणु कचरा एवं अपशिष्ट समुद्रों में विसर्जित न किया जाए। रेडियोधर्मिता से प्रभावित क्षेत्रों के निकट मनुष्यों एवं जीव जंतुओं के विचरण पर रोक लगे। नाभिकीय पदार्थों का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन, चिकित्सा एवं कृषि क्षेत्रों में मानव मात्र के हितों तक ही सीमित हो। नाभिकीय दुर्घटनाओं व खतरों से निपटने के लिए दक्ष वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के कार्यबल का गठन किया जाए। परमाणु संयंत्रों के निकट विकिरण की मात्रा का समय समय पर आकलन करने के साथ ही जन सामान्य को इसके दुष्प्रभावों से बचाव की जानकारी दी जानी चाहिए। धन्यवाद।